तो राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी 11 दिनों की कठोर साधना में। वो सिर्फ नारियल का पानी ही पी रहे हैं, जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद रामव्रती मोदी शुक्रवार से 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। 1 महीने में पीएम मोदी दक्षिण के राज्यों में तीसरी बार जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का जो 400 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य है, इसी लक्ष्य को भेदने के लिए बीजेपी को उत्तर के साथ साथ दक्षिण का किला भेदने की जरूरत है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के अलख के साथ दक्षिण भारत से श्री राम का रिश्ता जोड़ रहे हैं। अयोध्या से दक्षिण तक का एक नया राम सेतु बना रहे हैं। अब देखिए जरा कि दक्षिण के पॉलिटिकल पासवर्ड को डिकोड करने के लिए पीएम मोदी कैसे जुटे हैं। बाईस जनवरी को दिव्य, भव्य और नव्य अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी दक्षिण भारत में राम स्तुति कर रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं। इस बार पीएम मोदी 3 दक्षिणी राज्यों का तूफानी दौरा करने जा रहे हैं। 3 दिनों की अपनी यात्रा में पीएम मोदी सबसे पहले 19 जनवरी को महाराष्ट्र जा रहे हैं। यहां लोकसभा की 48 सीटें हैं और करीब 80% हिंदू आबादी है। 19 जनवरी को ही पीएम कर्नाटक पहुंचेंगे, जहां लोकसभा की 28 सीटें हैं और हिंदू आबादी करीब 84%। इसके बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव 39 लोकसभा सीटों वाला राज्य तमिलनाडु होगा, जहां हिंदुओं की आबादी लगभग 88%। लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों का ये दौरा कई लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इन राज्यों में विकास की सौगात देने के साथ पीएम मोदी वहां के मंदिरों में पूजा अर्चना भी करेंगे। अब सवाल ये कि पीएम मोदी उत्तर से पहले दक्षिण भारत क्यों जा रहे हैं? रामव्रती मोदी इसी महीने तीसरी बार दक्षिणी राज्यों का दौरा क्यों कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 2 दिन पहले पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के दौरे में लेपाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर परिसर में बैठकर राम भजन किया और इसके बाद रंगनाथ रामायण की चौपाइयां सुनी। तो इसके अगले दिन उन्होंने केरल के गुरुवायूर में और त्रिप्रयार मंदिर में पूजा की। हर जगह वो पारंपरिक पोशाक में नजर आए। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले के 11 दिनों में अनुष्ठान में पीएम मोदी लगातार अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं। वो भी तब जब श्री राम लला की प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी कठिन तपस्या पर हैं। इस समय वो कंबल बिछाकर जमीन पर सो रहे हैं, नारियल पानी का ही सेवन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले उपवास रखा है। पीएम मोदी का ये राम व्रत 11 जनवरी से जारी है, जिसका ऐलान उन्होंने महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी धाम से किया और अब इसी महाराष्ट्र का एक बार फिर वो दौरा करेंगे। ऐसे में सवाल ये कि 2024 की शुरुआत में ही पीएम मोदी दक्षिण और महाराष्ट्र को क्यों चुना? पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो 3 दिनों के दौरे में पीएम मोदी 115 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। इन 3 राज्यों की 115 लोकसभा सीटों का अभी का स्टेटस क्या है, वो जरा देखिए।
48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में 23 लोकसभा सीटें जीती। इस बार टारगेट बड़ा है और फोकस में राज्य की करीब 80% हिंदू आबादी। कर्नाटक में बीजेपी ने 2019 में 28 में से 25 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी। लिहाजा अब जब पूरा देश राममय है तो करीब 84% हिंदू आबादी वाला कर्नाटक भी बीजेपी के फोकस में है। 39 सीटों वाले तमिलनाडु में बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में निराशा ही हाथ लगी। 2014 के मुकाबले वोट शेयर घटा, लेकिन 88% हिंदू वोटर्स वाले इसी राज्य में मोदी प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम स्तुति कर पब्लिक को जोड़ने में लगे हैं। क्योंकि इस बार सिर्फ जीत की बात नहीं, मिशन 400 पर काम है। टारगेट पहले से बड़ा है और इसलिए 400 वाले टारगेट को हासिल करने के लिए पीएम मोदी पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारा पहला संकल्प चाहिए, हमारा बूथ हम जीतेंगे। हम हमारे बूथ में पराजित नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 20-21 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। वो इस मंदिर में कंब रामायण के छंदों का पाठ करेंगे। इसके बाद वो रामेश्वरम पहुंचेंगे और श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। 21 जनवरी को प्रधानमंत्री धनुष कोडी के कोथंदर राम स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। मान्यता ये कि यहीं पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी। धनुषकोडी के पास पीएम अरिचल मुनाई भी जाएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था। इसलिए कहा जा रहा है कि पीएम मोदी अयोध्या से एक नया राम सेतु बना रहे हैं, जो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम सबको जोड़ रहा है। लेकिन खासकर दक्षिण में ये 2024 के लोकसभा चुनाव में पॉलिटिकल पासवर्ड को डिकोड करने में बेहद कारगर हो सकता है। 24 में मोदी ही आएंगे, ये बात देश को पता है। मोदी समर्थक उन्हें जिताने को तैयार हैं, लेकिन इस बार मोदी का टारगेट जीत से आगे का है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी ने कुल 436 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, 303 सीटों पर जीत हासिल की। 2024 के चुनाव में मोदी का टारगेट है 400 का, यानी 2019 के नतीजे से 97 सीटें ज्यादा जीतनी है। 2019 के नतीजों से 97 सीटें ज्यादा जीतने का टारगेट वहां से पूरा होगा जहां बीजेपी का स्कोर सबसे कम, और वहीं पर नया रिकॉर्ड बनाना है, यानी 400 पार का टारगेट साउथ इंडिया से बड़े समर्थन के बिना मुमकिन नहीं। टास्क आसान नहीं, लिहाजा बीजेपी को साउथ में हिंदू वोट बैंक को तैयार करना होगा और पीएम मोदी मिशन साउथ में इसी राह पर है। सियासी आंकड़ों के लिहाज से दक्षिण में कर्नाटक को छोड़ दें तो किसी भी राज्य में बीजेपी मजबूत हालात में नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें और तेलंगाना में 17 में से सिर्फ 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी को निराशा हाथ लगी। अब कर्नाटक की सत्ता बदलने के बाद राज्य की राजनीति में कांग्रेस की दखल बढ़ी है और इसलिए पीएम मोदी विकास योजनाओं के जरिए इन राज्यों में बीजेपी को मजबूत करने में तो जुटे ही हैं, साथ साथ हिंदुत्व कार्ड को भी एजेंडे में रखा है। 17 सीटों वाले तेलंगाना में 84% हिंदू हैं, आंध्र प्रदेश में करीब 88% हिंदू हैं, केरल में हिंदू आबादी 55% है। अब चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और अब केरला दिल्ली विजय का नेतृत्व करने की ताकत वाला बन गया है। अब दक्षिण भारत की राजनीति में भी श्रीराम की धमक देखी और सुनी जा रही है। पीएम मोदी के दौरे से दक्षिण की राजनीति का पारा चढ़ चुका है। इन राज्यों की सियासत को अगर पीएम मोदी साथ लेते हैं तो फिर 400 सीटों का आंकड़ा हासिल करना बीजेपी के लिए आसान होगा। दक्षिण के राज्यों में पीएम मोदी जहां भी जा रहे हैं, रामायण से वहां का रिश्ता बता रहे हैं। केरला तो वो राज्य है जो अपना पूरा 1 महीना रामायण को समर्पित करता है। यहां रामायण मासम मनाया जाता है। पवित्र लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर जाने का सौभाग्य मिला है।
मंदिर में मुझे रंगनाथा रामायण सुनने का अवसर मिला। मैंने वहां भक्तों के साथ भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। मान्यता का है कि यहीं पास में भगवान श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। बीजेपी की राजनीति के दक्षिण की ओर प्रस्थान करने के कई मायने। उत्तर की तरह अगर बीजेपी को दक्षिण के माहौल को भी अयोध्या से जोड़ने में सफल हो गई तो विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन संकट बीजेपी के सामने भी है। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी का स्कोर बढ़ा और दक्षिण में सीटें बढ़ी तो बिहार और पंजाब जैसे राज्यों में सीटें कम होने का डर भी है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से बिहार में जेडीयू और पंजाब में श्रोमणी अकाली दल निकल चुके हैं, जिससे समीकरण बदल चुके हैं। बिहार में महागठबंधन में शामिल आरजेडी और जेडीयू दम रखती है। वहां बीजेपी के लिए खुद की सीटों को बढ़ाना चुनौती है, क्योंकि यादव वोट बैंक को आरजेडी का परंपरागत वोटर माना जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस बिहार दौरे को यादव वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।